अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हिंदी उर्दू हॉरर स्टोरी कुदरत का इंतकाम। तपती दोपहर में बड़े से मैदान में बड़ी ही चहल पहल थी। शदीद गर्मी से कतन बेनियाज बच्चे और जवान बड़ा ही अंजवाए कर रहे थे। दरख्तों तले जा बजा चारपाइयाँ बिछी हुई थी जिन पर दरमियानी उम्र के मर्द बराजमान थे, जिनमें से चंद हुक्के से भी दिल बहला रहे थे। मेहमानों को बड़े बड़े थालों में नमकीन चावल सर्व किए जा रहे थे जिन पर बड़ी बड़ी बोटियां थी। साथ में गहरे सर्द रंग के मीठे चावल भी थे, दोनों तेल में लथपथ थे। चावलों से थोड़ा ही कम तेल चारपाइयों के सामने बिछे पलंग पर बैठे दोनों दुल्हाओं के सिर में थोपा हुआ था। गहरे गहरे रंग के गिरते शलवारों में मलबूस कासम और नईम दोनों भाइयों की आज रस्म वलीमा थी। दोनों के गहरे सांवले रंग खुशी से दमक रहे थे। दोनों की उम्र में बमुश्किल साल भर का फर्क होगा। शक्लों में इस कदर मशाबत थी कि पहली नज़र में पहचानना मुश्किल हो सकता था। गहरे सांवले दरमियाने कदो कामत वाले, सीधे सादे, कम उम्र। घर के अंदर सहन में तकरीबन इसी तरह का मंजर था। अंदर औरतों और लड़कियों की चहल पहल थी। सख्त गर्मी से बेनियाद रेशमी कपड़े जेबे तन किए दालान में दोनों दुल्हनें बराजमान थी, मगर दुल्हाओं की बेनिस्बत दुल्हनों के रंग रूप में शदीद फर्क था, शायद दिन और रात का। शायद इसीलिए दुल्हनों के मुंह दिखाई देने वालियों का हजूम रेशमा की चारपाई के गिर्द ज्यादा था। इस फर्क को सबसे पहले और सबसे ज्यादा बड़ी दुल्हन रुखसाना ने महसूस कर लिया। उसने सुन तो रखा था कि उसके होने वाली देवरानी रेशमा बड़ी खूबसूरत है, मगर इतनी। उन दोनों ने अपने ससुराल के एक जैसे तेज गुलाबी गोटे वाले जोड़े पहने हुए थे। रेशमा के गाल जोड़े के हम रंग हो रहे थे। थोड़ी देर रेशमा के चेहरे का जायजा लेने के बाद उसने औरतों के तासरात जांचना शुरू कर दिए। जो औरत रेशमा को देखती थोड़ी देर बात करना भूल जाती। रुखसाना को लगने लगा उसकी रगों में खून की बजाय जहर गर्दिश कर रहा हो। वो अपने शोहर कासम की सगी चचाजाद बहन थी। उनकी बचपन की मंगनी होने की, जबकि रेशमा गैरों में से थी। जब ही रुखसाना ने आज उसको पहली मर्तबा देखा था, उसकी सास रेशमा को किसी और गांव से ब्याह कर लाई थी। तुम्हारी निकी नो रज के सोनिए, किसी औरत ने बेसाख्ता तारीफ की तो उनकी सास ने सादगी से सर हिला दिया, मगर रुखसाना के तो पूरे मुंह में जैसे कड़वाहट घुल गई। रेशमा भी अपनी तारीफ सुनकर शर्मा कर मुस्कुरा दी और उसके गालों में पड़े गहरे गड़े देखकर रुखसाना भी चंद लम्हे को नजर ना हटा सकी। रेशमा के शदीद हुस्न की आग में रुखसाना इस तरह जलने लगी कि उसकी शादी को खुशी भी जलकर राख हो गई। गांव के रस्म और रिवाज के मुताबिक चंद दिनों बाद ही दोनों ने घर के कामकाज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उनकी दोनों नंदें अपने अपने घरों को वापस चली गईं। अपने बहुत सारे बच्चों के हिमरा बाकी घर में रह गए सास, कासम, नईम, रेशमा और दिल जली रुखसाना। शायद ये जलन इस कदर शदीद ना होती कि अगर रुखसाना पर हुस्न के देवता ने जरा भी मेहरबानी की होती। वो रात थी तो रेशमा दिन। शोमई किस्मत के इन्हीं की बुढ़ी के जोड़े भी दोनों नंदों ने इंतहाई लाड से बिल्कुल एक जैसे बनवाए थे और सास का इसरार था कि रोजाना एक जैसे तैयार हुआ जाए। रुखसाना गरीब अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा लेती, मगर जब रेशमा उस जैसा जोड़ा पहने मुस्कुराती कमरे से बरामद होती तो रुखसाना का बस नहीं चलता
کہ وہ اس کا چاند جیسا چہرہ جلا دیتی، مگر اس کا منہ تو جل کر بھی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ایک دن اس کے دل نے اعتراف کر لیا، حالانکہ قاسم کو اس کے رنگ و روپ سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ پہلے دن سے رخسانہ سے اسی طرح محبت کرتا تھا جس طرح نعیم ریشمہ سے۔ اس طرح ساس کو بھی ان کی پکائی روٹی یا ہانڈی سے غرض تھی اور ان کے دھوئے برتن کپڑوں کی فکر تھی۔ صرف شروع کے چند دن ریشمہ کو سراہنے کے بعد وہ قطعاً اس کی خوبصورتی سے بے نیاز ہو چکی تھی اور اس کا سلوک دونوں بہوؤں سے بالکل ایک جیسا تھا۔ مگر رخسانہ کے اندر جو آتش فشاں پہلے دن پیدا ہو گیا تھا وہ مستقل بھڑک رہا تھا۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، گاؤں کے ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھر کی بیٹی تھی۔ جب اس نے سنا تھا کہ اس کے دیور نعیم کا رشتہ دوسرے گاؤں میں ایک معمولی ہاری کی بیٹی سے طے ہوا تھا تو اس کو بڑا ہی فخر محسوس ہوا، مگر جب اس کا احساس برتری ریشمہ کے آگے احساس کمتری میں تبدیل ہوا تو رخسانہ کے غرور کی عمارت بری طرح ہل گئی۔ اس کے اندر زہر بھرنے لگا اور اس نے زہر کو کبھی ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نعیم اپنے بڑے بھائی قاسم کی نسبت غصے کا تیز تھا۔ جب کبھی وہ ریشمہ سے جھگڑتا یا چیختا چلاتا رخسانہ کو بڑی خوشی ہوتی۔ وہ سارا دن گنگناتی پھرتی، یہ جان کر کے قاسم کے ساتھ لگ کر بیٹھتی۔ معلوم نہیں ریشمہ کو یہ سب محسوس ہوتا تھا کہ نہیں۔ ایک تو وہ فطرتاً معصوم تھی، کم عمر تھی، دوسرا اس کا میکا بہت غریب تھا اور اس کے لیے شوہر اور سسرال ہی اس کی دنیا تھی، چاہے جیسی بھی تھی۔ دنیا کے دستور کے عین مطابق جس طرح شادی ایک ساتھ ہوئی تھی اسی طرح دونوں تقریباً ایک ساتھ امید سے ہو گئیں۔ وقت گزرنے لگا، رخسانہ کا سانولا چہرہ چھائیوں سے بھر گیا اور ریشمہ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی پری کو جنم دے گی۔ ان دونوں میں شادی کے دن سے بھی کئی گنا زیادہ فرق آ چکا تھا۔ 7ویں مہینے میں ان کی گود بھرائی کی رسم منعقد کی گئی۔ رخسانہ کے میکے سے لوہے کا ٹرنک بھر کر اس کے نندوں، ساس، ریشمہ، نعیم کے جوڑے آئے، بچے کا سامان اور بڑا سا جھولا۔ ریشمہ کے بے حد غریب ماں باپ بمشکل گاڑی کا کرایہ دے کر آئے اور صرف دعائیں دے کر رخصت ہو گئے۔ نعیم کے ماتھے پر بل صاف محسوس ہو رہے تھے، وہ بے بات ریشمہ پر برس رہا تھا۔ رخسانہ کے دل پر جیسے ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی۔ ان کی ساس ہر بات سے بے نیاز خوشی خوشی اپنی بنائی بچوں کی چیزیں عورتوں کو دکھا رہی تھی۔ رخسانہ کی گردن اکڑ سی گئی۔ نعیم بھائی، تم کو کمرے میں لائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری بیوی اتنی گوری ہے اور بچہ بھی ماں پر ہی جائے گا۔ ان کی چھوٹی نند نے کمرے میں بلب لگاتے نعیم سے مذاق کیا۔ ایسا کرو، یہ بلب بھی بڑی بھابھی کے کمرے میں لگا دو۔ دوسری نند نے بے دہانی میں بڑا بھونڈا مذاق کر دیا۔ رخسانہ کے اندر انگارے دہ گئے اور اس نے گود میں پڑے پھل ایک طرف دھکیلے اور کمرے میں گھس گئی۔ خدا کر کے وہ گھڑی آ گئی اور ریشمہ نے ایک انتہائی حسین بیٹے کو جنم دیا۔ حالانکہ 9 مولود بچوں کو دیکھ کر ان کے نین و نقش کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر ریشمہ کے بیٹے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے فرشتہ سو رہا ہو۔ رخسانہ سے جھوٹے منہ بھی مبارک نہ دی گئی، مبارک تو خوشی کی نشانی ہو۔ تہیے اور رخسانہ تو نفرت میں پاگل ہو رہی تھی اور اس کو اندازہ تھا کہ وہ اگر دوسرا جنم بھی لے تو اس کی اولاد ریشمہ کے بیٹے جیسی خوبصورت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا، اب اس گھر میں 2 نہیں 4 انتہائی مختلف لوگ بھریں گے، دن اور رات، سیاہ اور سفید، امریکہ اور افریقہ۔ نہیں، وہ آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نفرت کا شیطان اس پر پوری طرح سوار تھا اور اس کو اپنے اشارے پر دوڑا رہا تھا۔
उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कासिम और नईम को खेतों को पानी लगाने गए थे। सास छत पर चारपाई ले गई थी। गर्मी की वजह से उसने रेशमा के कमरे में चुपके से नजर डाली। रेशमा बेखबर सो रही थी, मगर उस बेखबरी में भी उसने अपना बाजू अपने बच्चे के गिर्द हमायल किया हुआ था। रुखसाना चंद लम्हे खड़ी चांद जैसे माँ बेटे को देखती रही। चूहे मार दवाई की छोटी सी गोली चंद दिनों के नन्हे से बच्चे के मुंह में डालते उसको चंद सेकंड लगे होंगे। रेशमा गरीब को पता तक ना चला कि उसकी खुशी उससे छिन गई। रुखसाना अपने बिस्तर पर आकर गिर गई और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसमें एक धड़कन भी नदामत की नहीं थी। ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह घर वालों के शोर से उसकी आंख खुली। उसकी सास और रेशमा जोर जोर से रो रहे थे। नीले पड़े हुए मुर्दा बच्चे की मौत को सांप के काटने का फतवा दे दिया गया, जो कि उनके गांव में कभी कभार निकल आते थे। नईम इस वक्त भी हस्बे आदत रेशमा को झाड़ रहा था और बच्चे के मरने का जिम्मेदार उसकी गफलत को ठहरा रहा था। रुखसाना अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये दिल अफरोज मंजर देखती रही और उसके दिल पर वही फवार गिर रही थी जो रेशमा की तकलीफ पर गिरा करती थी। आज तो उसकी ठंडक ही कुछ और थी, क्योंकि आज रेशमा का दुख बहुत ही बड़ा था। गांव वाले जमा हुए। बच्चे की लाश को उठाया गया और कब्रिस्तान ले जाने लगे। अचानक रुखसाना के कमरे में शदीद लहर उठी। अम्मा और उसके मुंह से चीख निकल गई। गांव की दाई चूंकि ताज़ियत करने आने वालों में मौजूद थी, इसलिए वक्त ज़ाया नहीं हुआ और रुखसाना ने थोड़ी देर में एक बच्चे को जन्म दिया। उसका बच्चा हस्बे तवक्का गहरा सांवला ठीक ठाक बदसूरत था, मगर अब रुखसाना को कोई फिक्र नहीं थी। उसका हरीफ तो बेचारा मनो मट्टी तले दफन हो चुका था। कासिम भतीजे का गम भूलकर खुशी से बेहाल हो रहा था। रुखसाना की नज़र रेशमा पर पड़ी और उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। वो गम से नढाल लग रही थी। जिस तरह वो उसको बेटे की मुबारकबाद ना दे सकी थी, उसी तरह उसके बेटे की मौत पर अफसोस का एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से ना निकल सका। वक़्त का पहिया चलने लगा। रुखसाना का बच्चा शेरदाद बड़ा होने लगा। रेशमा को खुदा ने और औलाद दे दी और वो अपने पहले बच्चे का गम बिल्कुल भूल गई। रुखसाना के शेरदाद के बाद कई बेटियां हुई। उनकी सास एक दिन चुपके से दुनिया से रुखसत हो गई। दोनों भाइयों ने कई बरस एक घर में और एक ज़मीन पर खेती बाड़ी करते गुजारे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर और दिल तंग होते गए, तो दोनों ने अपने घर और ज़मीन अलग कर ली। रेशमा अपने घर ज़िंदगी में मगन हो गई और रुखसाना अपने घर में चाहते हुए भी मगन ना हो सकी, क्योंकि शेरदाद बड़ा हो रहा था। शेरदाद शेरू, उसका पहला अकलौता बेटा, वली अहद, अपनी सूरत से कई गुना ज़्यादा बदसूरत आदतों का मालिक था। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, जैसे शैतान बन रहा था। वो दिन रात माँ बाप से बदतमीज़ी करता, ज़ुबान चलाता, पैसों के तकाजे करता और छोटी बहनों का तो जैसे दुश्मन था और उनको बात बे बात बुरी तरह मारता। जब तक छोटा था तब तक तो थोड़ा बहुत बाप का खौफ था, मगर अब तो जैसे वो कासिम का बाप बन गया था और उसको इंतहाई बदतमीज़ी से मुखातब करता। गांव की अक्सर लड़कियों के माँ बाप शेरू की शिकायतें लेकर कासिम के पास आने लगे। अपनी शदीद बदसूरती के एहसास ने उसके अंदर खौफनाक एहसास कमतरी पैदा कर दिया था, जो वो उस तरह निकाल रहा था। या अल्लाह, ये मेरे किस गुनाह की सज़ा है। एक मर्तबा शेरू की किसी शिकायत पर रुखसाना के मुंह से बेइख्तियार निकला। कुछ याद आने पर घबरा कर उसने पहलू बदल लिया। गांव की लड़कियों से छेड़छाड़ की शिकायतें तो वो कई बार सुन चुकी थी। शेरू से कुछ कहने का मतलब तो शेर की खिचार में हाथ डालने के बराबर था। वो लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेती कि इस लड़के के हाथों तो उसका बाप तक मजबूर है,
मगर फिर एक दिन बल्कि एक रात उसके भाई की बेटी यास्मीन उससे मिलने आई। वो उसकी बेटियों की हम उम्र थी और उनकी सहेली थी। उन्होंने उसको इसरार करके रात रोक लिया। कासम गांव से बाहर शहर गया हुआ था। सारी लड़कियां ना जाने किस वक्त तक बातें करती रही। रुखसाना तो अपने कमरे में जाकर सो गई कि अचानक बल्कि हल्के शोर से उसकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। आवाज़ें शेरू के कमरे से आ रही थी। दूसरी डरी हुई आवाज़ को पहचानने में उसको ज़्यादा देर न लगी। वो शेरू के कमरे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हो गई। यास्मीन रोती हुई उसके पीछे आकर छुप गई। फूफो, ये शेरू मुझे ज़बरदस्ती। यास्मीन तू जा अंदर। बहनों के कमरे में उसने यास्मीन को कमरे से बाहर निकाल दिया और उसने शेरू पर नफरत भरी नजर डाली। शेरू का काला रंग तप रहा था और उसकी आंखों में बाकायदा खून उतरा हुआ था। जलील बेगैरत कई सालों बाद रुखसाना ने शेरू के मुंह पर थप्पड़ मारा था। शेरू के मुंह से झाग निकलने लगे और उसके एक हाथ ने रुखसाना का हाथ पकड़ा और दूसरे से उसकी गर्दन। रुखसाना की आंखें खौफ से कम और हैरत से ज्यादा फैल गई। कुछ भी सही, कैसा भी सही, शेरदाद जितना बदतमीज बदलिहाज सही, अपनी मां पर हाथ उठाना बल्कि उसको जान से मारना। रुखसाना ने शेरदाद के चेहरे पर नजर डाली, मगर ये शेरू तो नहीं। काला स्याह लाल सुर्ख आंखों वाले शेरू के चेहरे की जगह किसने ले ली? ये गोरा चिट्टा खूबसूरत चेहरा, खून बरसाती आंखों, झाग उड़ाए मुंह की जगह मुस्कुराता हसीन चेहरा झुकने लगा और वो चेहरा रेशमा से इंतहाई मुशाबे हो गया, जैसे वो रेशमा का बेटा हो। तकलीफ की जगह खौफ ने ले ली। कई मंजर जल्दी जल्दी रुखसाना की आंखों में बदलने लगे। एक नन्हा हसीन बच्चा जिसकी मुंह में रुखसाना ने जहर डाला। फिर जो ही उसको दफन करने ले जाने लगे, रुखसाना ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तो क्या शेरू उसका बेटा नहीं? उसमें किसी और की रूह है, रेशमा के नन्हे से बेटे की। रुखसाना की हैरत से फटी हुई आंखों से जिंदगी रुखसत हो गई और उसके सारे सवालों के जवाब देकर शेरदाद ने उसकी गर्दन छोड़ दी। रुखसाना एक झटके से जमीन पर आ गिरी। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।